नमस्कार दोस्तों गुलाब का जो फूल है वो तो हर व्यक्ति को पसंद होता है। और इस समय जनवरी का महीना चल रहा है और आपका ठंड अब ख़त्म होने वाली है। उस समय आपको खूब सारे फूल अपने बगिया में खिलाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी, जिससे कि आप अपने टेरेस गार्डन पर अपने गुलाब के फूलों को खूब अधिक कलियां ले सकें, इसकी खूब सारे फूल उगा सकें और आपकी जो बगिया है वो हरी भरी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज वो सब चीज़ें बताना चाहती हूँ आपको कि आप अपने टेरेस गार्डन पर गुलाब के फूल कैसे ले सकते हैं और अधिक कलियाँ आपको कैसे प्राप्त हो सकती हैं। जनवरी में आपको ठंडक जो इस समय चल रही है, इस समय आप कौन सी खाद डालें, किस तरीके से अपने पौधे की देखभाल करें जिससे कि आपको बहुत बेहतर फूल मिल सकें। तो साथियों, इसके लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपने जो पौधा है आपका, उसको इस समय चूँकि ठंडक है तो उसको आप कम से कम ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपके गुलाब को 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिल सके, क्योंकि सर्दियों में धूप कम मिल पा रही है। आपका पौधा जो है वो डोरमेंसी में जा सकता है, इसलिए इसको अब ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आ रही हो। और सर्दियों में पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। और जो है आपके जो फूल खिल चुके हैं आपके, उसको आप तोड़ते जाइए। ये जो फल बन रहा है, ये फल आपको बना हुआ लगा नहीं रहने देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधे में जो ऊर्जा है वो सारे नए फूल बनाने में लगेगी और सारी ऊर्जा आपको इस बीज बनाने में नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको जो भी फूल खिलते जा रहे हैं उनको आपको तोड़ते रहना है। साथ में आपने यदि नवंबर में इसकी प्रूनिंग कर दी होगी, ये देखिए मैंने अपने पौधे की जो है वो नवंबर में, ये देशी गुलाब है हमारा, और इसकी मैंने सारे पौधों की इनकी देखिए ये प्रूनिंग मैंने नवंबर में ही कर दी थी, इसकी कटाई छटाई। और उसके बाद से अब इसमें नई नई शाखाएं बन रही हैं, इसमें बहुत सारी नई नई शाखाएं बन रही हैं और उन शाखाओं में अब कलियां आना शुरू हो गई हैं। देखिए आप सारी कितने इसके खूबसूरत, इसके जो है वो पत्तियां जो हैं बहुत अधिक खूबसूरत दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रही हैं। तो इस तरीके से जब जाड़ा शुरू होता है तो उसकी कटाई छटाई भी करना इसका बहुत ज़रूरी होता है। उस समय आपको तभी आपको जो है इसमें जनवरी फरवरी में आपको पौधा आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है। इसके साथ ही साथियों, इसकी गुलाब की जो है वो मिट्टी जो है वो हल्की और भुरभुरी करने के लिए आपको हर 15 दिन पर इसकी गुड़ाई करना होगा। ये देखिए हाइब्रिड गुलाब है और इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आपको हर 15 दिन पर इसकी आप गुड़ाई भी ज़रूर करते रहिए अपने पौधे की। और जब इसमें कलियां आने लग जाएं दोस्तों, तब आप इसमें थोड़ा पोटाश वाली खाद दे दीजिए। जो मैंने आपको केले की खाद बताई थी, छिलके की, केले की छिलकों को पानी में भिगो कर 2-3 दिन भिगो करके और उसके पानी को आप इसमें डालते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो इसमें पौधा है जो है, इसमें फूल बहुत अच्छे बनेंगे, इनकी जो है वो आकार बहुत अच्छा होगा और इनका जो है वो रंग भी बहुत अच्छा बनेगा, चमकीला रंग होगा और इनकी पत्तियां भी जो है वो बहुत हरी दिखाई देंगी। तो इस सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखते रहेंगे अपने पौधे का, तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए सूखी जब आपकी, देखिए बहुत अधिक पानी नहीं देना है साथियों जाड़ों में, क्योंकि पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जड़ें सड़ भी सकती हैं। इसलिए जब आप देखें ऊपर की मिट्टी जो है वो सूख गई है, तभी आप पानी दीजिए इसमें। अच्छा, अब ये जो विशेष बात है, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी खाद है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। साथियों, ये आप समझ रहे हैं, ये जो है गोबर की खाद है और गोबर की पकी हुई खाद है, बहुत अच्छी काऊ डंग जो है फर्टिलाइज़र। ये जो है हमारे गुलाब के पौधे को एकदम जो है वो नया जीवन दे देती है। इसको आप इस समय अभी जनवरी में ही, जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आप इस बीच में कभी भी इसको तैयार कर लीजिए और इसको जो है आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत पकी हुई काले रंग की होनी चाहिए आपको।
और इसके बाद थोड़ा आप कंटेनर में पानी ले लीजिए। इसमें पानी में आप अपनी ये जो काऊ डंग फर्टिलाइज़र है इसको इसमें मिला दीजिए, इसको घोल दीजिए थोड़े पानी में। और इसको घोलने से साथियों ये क्या होगा कि आपको तुरंत आपके पौधे को ये ताकत देगी, पोषण तत्व दे देगी तुरंत। क्योंकि अभी आप जब सूखा डालेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, उसको समय लगेगा। और लेकिन जब आप लिक्विड बना करके डालेंगे इसको तो तुरंत आपके पौधे को असर करेगी और बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। तो इसमें थोड़ा मिला करके जब आपने घोल मिला लिया तब इसमें और पानी डाल लीजिए। ये समझिए आप इसमें एक मुट्ठी एक पौधे के हिसाब से इतनी खाद आप डालिए। मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा खाद बना रही हूँ उसकी। और फिर ये खाद जो है, लिक्विड जो खाद है, ये आप 2 दिन तक आप इसे ढक के रख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करिए और लिक्विड आपस में मिल जाएगा ये। अब आप इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है लिक्विड खाद। और इसको फिर आप अपने जो भी आपके गुलाब के पौधे हैं उसमें आप डालिए इसको। थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा गिलास करीबन आप डाल दीजिए इसको हर पौधे में। आपकी खाद इसी हिसाब से आप भिगोइए जितना कि एक मुट्ठी एक पौधे के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि ये जो गोबर की खाद होती है इसमें आपका जो है वो नाइट्रोजन होता है जो कि पत्ती के लिए बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छी पत्तियां होंगी इसकी। और इसमें फास्फोरस है इस खाद में, तो ये जो है जो जड़ें हैं हमारे गुलाब के पौधे की उसको बहुत अच्छा कर देंगी, मजबूत बना देंगी। और इसमें पोटाश भी होता है साथियों, तो ये जो है वो गुलाब में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। और इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है इस फर्टिलाइज़र में। ये जो खाद होती है ये मिट्टी की संरचना में सुधार कर देती है आपका जो मिट्टी है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को बढ़ा देती है ये खाद। तो ये जो फर्टिलाइज़र है साथियों इसको आप डालिए। इससे आपका लंबे समय तक आपका गुलाब का पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। और इसमें इसके गुलाब के पौधे के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि खाद का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना है साथियों। ये आप 15 दिन पर कर लीजिए, 15 दिन पर डालिए आप अपने खाद को। और जो आप जानते हैं कि गुलाब का पौधा जो है बहुत ही सुंदर फूल देता है और सुगंधित फूल देता है। तो इसकी जो है वो आपको इसकी देखभाल करते रहना है। ये आपका एक बार आपने पौधा लगा दिया तो कई सालों तक आपके काम आता है। अब यदि आप इसमें देख लीजिए कि कोई गुलाब के पौधे पर कोई कीट लगा है तो आप उसमें नीम के तेल का छिड़काव कर दीजिए। उसको नीम के तेल में पानी में मिला करके स्प्रे बॉटल से कर दीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो है वो गमला जो है वो कम से कम इसका 12 इंच का ज़रूर होना चाहिए। यदि आपका गमला बहुत छोटा है और यदि आपने गुलाब के पौधा लगा रखा है तो उसमें आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। कम से कम इसका 12 इंच का गमला होना ज़रूरी है इसके लिए, गुलाब के लिए। तो आप समय रहते आप रिपोर्टिंग भी कर लेंगे यदि आपका गमला बहुत छोटा है तो। और अपने पौधे का लगातार ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पौधा बहुत सुंदर दिखता है और बहुत ही इसमें खूबसूरत फूल आते हैं। चाहे आपका देशी हो चाहे हाइब्रिड हो, ये जो है आपको सभी का मन मोह लेता है। गुलाब जो है सभी का मन मोह लेता है क्योंकि इसकी जो फूलों की जो खुशबू होती है साथियों वो हमारे टेरेस गार्डन को पूरा खुशनुमा बना देती है। और जो इसका पौधा है चूँकि बहुत लंबे समय तक चलता है और हमारे बगीचे को बहुत ही सुंदर बनाए रखता है। ये देखिए मेरा जो है ये करीबन 12 इंच का हमारा गमला है और इस गमले में हमने अपने सारे गुलाब को, किसी में हमने 12 इंच का है, कोई 14 इंच का है। देखिए ये सूखी पत्तियां हैं, मैं इनको लगातार हटाती रहती हूँ और उनको हटाने से क्या होता है कि मेरा पौधा जो है वो नए फूल बनाने में अपनी ऊर्जा लगाता है। और वो पुराने जो हैं वो डंडियां हैं या सूखे हुए फूल हैं या वो बीज बनते जा रहा है तो उन सबको मैं हटाती रहती हूँ, जिससे कि हमारा जो है पौधा जो है वो ताकत अपनी इधर उधर वेस्ट ना करके नए फूल बनाने में, नई पत्ती बनाने में लगाता रहता है साथियों। ये देखिए कितना सुंदर है, पीले रंग का गुलाब है ये भी हाइब्रिड क्वालिटी का है। और इसमें हाइब्रिड क्वालिटी में साथियों एक ही फूल आता है। ये जो है एक आपके जो डंठल होगा उसमें ज़्यादा फूल नहीं आते हैं, एक डंठल में सिर्फ एक फूल आता है और उसी से ही आपका जो है पूरा बगीचा ऐसा लगता है कि बिल्कुल खिला खिला
पूरा बगीचा आपका भरा भरा लगता है साथियों। तो ये सारी जानकारियां हैं। अब इसमें जो है हमारे जो गुलाब है, इसमें आपका पानी का आपको ध्यान ही रखना है कि जो है आप कोशिश करिए कि अपने पौधे को सुबह पानी दीजिए। सुबह पौधे में यदि आपने पानी दे दिया तो पूरे दिन के लिए, आपके पूरे दिन के लिए इसमें नमी बनी रहती है साथियों। और आपको जब आप पानी दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसके पत्तों पर और ऊपर फूल की तरफ पानी ना दे करके सीधे जड़ के पास ही दीजिए। पानी देने में भी हमको ध्यान रखना है कि बहुत अधिक नहीं दे देना है। पानी यदि आप अधिक दे देंगे तो जो हमारे गुलाब की जो जड़ें हैं वो जो है वो सड़ने लग जाती है साथियों। और उसमें जब सड़न आ जाती है तो फिर आपका धीरे धीरे करके आपका पौधा भी खराब हो जाता है। अब जो दूसरी बात है साथियों कि इसमें आपको एक चीज़ और डाल लेनी है जनवरी और फरवरी में। क्या करना है आपको कि अपने पौधे के आसपास जो आपका गमला जिसमें आपने पौधा लगा रखा है उसमें आप क्या करिए कि थोड़ा सा जो खरपतवार हो गया उसको हटा दीजिए। और इसमें साइड में आपको जड़ के पास नहीं साथियों, थोड़ा जड़ से दूर आप थोड़ा सा उसकी मिट्टी हटाइए, गुड़ाई करिए। और उसमें एक और चीज़ आपका इस्तेमाल करिए, वो होगी आपकी राख। जो आपकी लकड़ी आप जलाते हैं और उसकी जो राख बच जाती है उस राख का हमको प्रयोग करना है इसमें, क्योंकि राख में जो है वो बहुत अच्छे तत्व हैं साथियों। ये आप देख रहे हैं ये राख है, चूल्हे की राख है। जो मिट्टी ये जो हम लोग चूल्हा वूल्हा जलाते हैं और उसमें लकड़ी जलाते हैं तो ये लकड़ी की राख है साथियों। ये जो लकड़ी की राख है हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत बेहतर जो है हमारी खाद है। ये एक फर्टिलाइज़र के रूप में है, क्योंकि इसमें जो है बहुत अधिक कैल्शियम होता है और बहुत अधिक पोटेशियम है इसमें और मैग्नीशियम है। ये खाद को आपको क्या करना है कि गुलाब के पौधे में आपको किनारे की तरफ आप थोड़ा सा गुड़ाई करके मिट्टी हटा लीजिए और उसमें 1 चम्मच, एक पौधे में आपको गुलाब के एक पौधे में 1 चम्मच सफिशिएंट है इतनी खाद। और उसको मिट्टी में नीचे आपको डाल देना है इसकी फर्टिलाइज़र ये राख, और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपको डाल देनी है। तो ये जो है इससे क्या होगा कि आपके जो फूल बनने की जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगी आपकी। इसमें कैल्शियम है चूँकि और ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी है गुलाब के लिए। इससे आपका जो फूल बनने का जो प्रोसेस है गुलाब का, ये आपका तेज़ हो जाएगा और आपके बहुत बेहतर फूल बनेंगे। पहले से आप देखेंगे कि इसमें आपका बहुत इसकी गुणवत्ता इसकी बहुत अच्छी हो गई है। तो इन सब चीज़ों का आप साथियों ध्यान रखेंगे तो आप भी अपनी बगिया में ऐसे ही खूबसूरत फूल ले पाएंगे और बहुत अच्छे आपको लगेगा कि बगिया आपकी बहुत सुंदर दिख रही है। क्योंकि कई सालों तक आपके ये पौधे चलने हैं तो इसको आपको हमेशा इनका ध्यान रखना होगा कि हम अपने किस महीने में किस तरीके से इसकी तैयारी करें और किस तरीके से हम अपने पौधे से बेहतर फूल ले सकें। तो साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।